और उधर ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कार्गो उड़ान शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया के प्रथम चरण में 30 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक कार्गो हब विकसित किया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2.55 लाख मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। कार्गो संचालन के लिए चेन्नई की कंपनी अफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड से समझौता भी हुआ है। अफकॉम के मालवाहक विमान बैंकॉक, हनोई, कोलंबो, माले और दुबई समेत कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों तक सेवाएं देते हैं। ये कार्गो हब उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि निर्यात केंद्र बनने की दिशा में ये अहम कदम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये पहली उड़ान है, जिसको लेकर 30 एकड़ में विकसित आधुनिक कार्गो हब बनेगा। 2.55 लाख मीट्रिक टन और निर्यात केंद्र बनने की दिशा में ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान 30 एकड़ में विकसित आधुनिक कार्गो हब और लगभग 2.55 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता इसकी बताई जा रही है। निर्यात केंद्र बनने की दिशा में ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में 30 एकड़ में ये आधुनिक कार्गो हब बनकर तैयार हुआ है। 2.55 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता इसकी बताई जा रही है और निर्यात केंद्र बनने की दिशा में इसको एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि आधुनिक कार्गो हब विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बेहद अहम कदम यह है क्योंकि निर्यात केंद्र बनने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 30 एकड़ जमीन में यह विकसित हुआ है कार्गो हब। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कण में जान, गोल्डी हिंग। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा, देख लीजिएगा। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 12 वर्ष और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अटूट सेवा संकल्प, दोनों के साझे प्रयासों से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में आ चुका है एक ऐतिहासिक बदलाव। दिल्ली में पूरी तरह लागू हो चुकी है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब पात्र परिवारों को मिल रहा है हर वर्ष 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर केंद्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉपअप दिल्ली सरकार की ओर से। यही नहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान वय वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें भी 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है। दिल्ली के सैकड़ों सरकारी और निजी अस्पतालों में अब इलाज हो रहा है आसान, कैशलेस और सुलभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के समर्पण से और अधिक स्वस्थ बन रही है हमारी दिल्ली। स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कार्गो उड़ान शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया एजेंट्स ने प्रथम चरण में 30 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक कार्गो हब विकसित किया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2,55,000 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। कार्गो संचालन के लिए चेन्नई की कंपनी अफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड से समझौता भी हो गया है। दरअसल अफकॉम के मालवाहक विमान बैंकॉक, हनोई, कोलंबो, माले और दुबई समेत कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों तक सेवाएं भी देते हैं। ये कार्गो हब उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो पहली बार कार्गो उड़ान होगी निर्यात केंद्र बनने की दिशा में। इसको एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि 30 एकड़ में ये आधुनिक कार्गो हब बनकर तैयार हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, कार्गो हब बनने की तैयारी ये एक बेहद अहम कदम माना जाए, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रमेश, पूरा जो जेवर एयरपोर्ट है कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की तरक्की करेगा। साथ ही साथ उसके साथ अगर बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से डेवलपमेंट होगा और कार्गो हब को बनाए जाने से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में इंडस्ट्री को लेकर जो यमुना प्राधिकरण है इसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे आके अपनी जमीन खरीद सके और यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन जो हमने देखा इस तरीके से जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट की कल शुरुआत हुई और एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ी, इसके बाद से यहाँ पे कार्गो हब बनाने का जो प्रस्ताव था वो भी यहाँ पे सफल हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो कि मुंबई से सीधा दादरी के लिए रेलवे लाइन है और विशेष तौर पर कमर्शियल ही ट्रेन उसमें चलेगी, यानी कि मालगाड़ियां ही चलेगी, वो भी सीधी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जेवर एयरपोर्ट के आसपास में जो हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, वो भी इसकी कनेक्टिविटी है। साथ ही साथ गंगा और यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने का जो काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो रमेश, और ये बेहद अहम कदम है, क्योंकि लगातार तमाम वो तैयारियां, तमाम वो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों को के जो लोग हैं उनको भी इससे सीधा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर असम में भारतीय वायुसेना के